बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बाल यानी अंबर मछली के बारे में आपको कुछ मालूमात देने जा रहे हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने रुए ज़मीन पर बहुत सारी मखलूक़ात पैदा किए हैं, यानी चरिंद परिंद छोटे बड़े। जिस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर से हशरात नबातात चरिंद परिंद पैदा किए हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने समंदर में पानी में भी इसी तरह मखलूक़ात पैदा किए हैं। तो आज हम उस मछली की बात करेंगे जिसके पेट से सोना अंबर निकल आती है, और उसकी वजह क्या है कि इतनी कीमती मवाद उसके पेट से किस तरह निकल आते हैं। दोस्तों बाल इस बड़ी मछली को कहा जाता है जिसकी लंबाई 50 गज तकरीबन होती है। ऐसी मछली अमूमन बड़े समंदर में पाई जाती है। बाज़ लोग उस मछली को अंबर भी कहते हैं। जौहरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाल दरिया की बड़ी मछली को कहते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ अरबी नहीं है। दोस्तों अगर आपने अभी तक शमशाल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। बाल वो मछली है जिसकी लंबाई तकरीबन 500 गज भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है कि उसके बदन का कुछ हिस्सा एक टेला के मानींद मालूम होता है, कश्ती वाले इससे बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं। जब उन्हें महसूस होता है कि ये बाल मछली है तो उससे तबोल से मारते हैं ताकि वो कहीं निकल जाए। मशहूर है कि जब बाल मछली दूसरी मछलियों पर जुल्म डालने लग जाती है तो अल्लाह ताला एक गज़ की मछली उस पर मुसल्लत कर देते हैं जो उसके कान पर चिपक जाती है। तो ये बाल मछली गहराई में जाकर अपनी सर को ज़मीन से खूब टकरा कर मर जाती है, और कुछ दिनों बाद वो पहाड़ की तरह समंदर के ऊपर नमूदार हो जाती है। इस मछली के शिकार भी मखसूस हबशी लोग करते हैं। इन लोगों की नज़र जब उस मछली पर पड़ती है तो अपने कुत्ते उस पर छोड़ देते हैं। वो कुत्ते उसे दरिया के किनारे बाहर खींच लाते हैं, फिर वो लोग उसका पेट चीर कर अंदर से अंबर की मोती निकालते हैं। दोस्तों इमाम बुखारी ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत की जिक्र किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन जराह की अमारत में काफ़िला कुरैश से तारज़ करने के लिए रवाना फरमाया, और एक बोरी खजूरों की बतौर इदराह मुरहमत फरमाई। मतलब एक बोरी खजूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ खाने के लिए भी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसके अलावा और कुछ भी देने को नहीं था। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमें सिर्फ एक खजूर फी कस खाने को देते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग इस खजूर के दानों को बच्चों की तरह चूसते थे और ऊपर से पानी पी लेते थे। इसी तरह 14 दिन गुजार दिए। इसके अलावा जब बहुत भूख लगती तो अपनी लाठियों से दरख्तों के पत्ते झाड़ कर और पानी में उनको भगो कर खा लेते थे। जब हम साहिल समंदर पर पहुंचे तो हमने समंदर के किनारे पर कोई चीज़ ऐसी देखी जिस तरह एक टेला या पहाड़ हो। चुनांचे हम उसके करीब गए तो देखा कि वो अंबर मछली है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे देखकर फरमाया कि ये मुर्दा है। फिर कुछ सोच कर फरमाया कि चूँकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरस्तादा हैं और अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने के लिए निकले हैं, और तुम लोग भूख से बेकरार भी हो, लिहाजा तुम उससे कहो। रावी फरमाते हैं कि 300 अफराद, और हमने पूरे एक महीना तक उस मछली से पेट भरकर, और उसका नतीजा ये निकला कि हम भूख की वजह से जो लागिर और कमज़ोर हो गए थे, उसके गोश्त की वजह से एक माह में काफ़ी ताकतवर भी हो गए, और हमें ये मछली ना मिलती तो हमें हरगिज़ कुव्वत व ताज़गी ना आती। रावी कहते हैं कि इस अंबर मछली की आंख का हल्का इस कदर बड़ा होता है कि उसके अंदर 13 आदमी बाफराद बैठ गए थे, और उसकी एक पसली इतनी बड़ी थी कि जब उसको कड़ा किया गया तो उसके नीचे से एक कद और ऊंट महा सवारियों की निकल जाता था। मतलब उसने बोला है कि अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला ने ऐसे मखलूक भी बनाया है समंदर के अंदर कि एक बंदा ऊंट के ऊपर बैठ के उसकी पसलियों के नीचे गुजर गया। जब हमारा लश्कर वापस हुआ तो हम ज़ादेराह के तौर पर उसका गोश्त अपने साथ भी लेते गए। मतलब रास्ते के लिए हम उसका गोश्त अपने साथ लेकर आए कि अगर रास्ते में भूख लगी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, अंबर मछली का किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रिज़्क है
اللہ ताला ने तुम्हारे लिए समंदर से निकाला था, क्या तुम्हारे पास उसका कुछ गोश्त है कि हमें भी खिलाओ? रावी कहते हैं चुनांचे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसका गोश्त भी भेजा। एक और ताबीर में फरमाते हैं, कहते हैं कि अंबर एक मादा है जो समंदर से निकलता है। समंदर के बाद जानवर उसको चकराने की वजह से खा लेते हैं और फिर उसको पेट से खारिज कर देते हैं, जो एक बड़ी पत्थर की सूरत में सतह आब पर तैरता है, मतलब पानी के ऊपर सतह पर आ जाता है और तैरता है और लहरें उसको साहिल तक पहुंचा देती है। इब्न साइद कहते हैं कि अंबर दरिया से बरामद होता है और ये ज़्यादातर उन मछलियों की शिकम यानी पेट में पाया जाता है जो उसको खाकर मर जाती है। बास का कौल है, बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि अंबर दरिया से इंसानी खोपड़ियों की शक्ल में निकलता है। उसके बड़े बड़े टुकड़े का वजन 1000 मिस्काल पाया गया है। मछलियाँ उसको बहुत खाती है और खाकर मर जाती हैं, और जो जानवर उसको खाता है अहले अरब उस जानवर को अंबर कहते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने एक आदमी को कहते हुए सुना है कि अंबर समंदर में पैदा होता है और ऊपर से मुड़ा हुआ होता है जैसे कि बकरी की गर्दन होती है। बास कहते हैं कि अंबर समंदर में पाई जाने वाली एक बोटी है और उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। समंदर में एक जानवर होता है, उससे अच्छी खुशबू हासिल करने के लिए शिकार किया जाता है। किताबुल मुस्लिम में लिखा है कि अंबर सुर्ख, सफ़ेद, सब्ज़ और सियाह रंग का भी होता है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने मुझे बयान किया कि एक मरतबा उसने एक बहरी सफ़र किया। बाद मुखालिफ यानी हवा आगे से उल्टी साइड से चल रही थी कि उसके सबब से हमारी कश्ती एक गैर मारूफ जजीरा पर पहुंच गई। अहले कश्ती जजीरा में उतर गए, मैं भी कश्ती से उतर गया और मैंने वहां पर चंद दरख्त ऐसे देखे हैं जो बकरियों की गर्दन की मुशाबे आते, मतलब उसी तरह झुके हुए थे और उन पर पल भी आ रहे थे। कुछ देर बाद तेज हवा की चलने की वजह से उन दरख्तों के पल समंदर में जा पड़े। रावी फरमाते हैं कि जैसे ही ये पल समंदर में गिरते हैं, ऐसे मछलियाँ और दीगर आबी जानवर उन पलों को निगल लेते हैं, और चूंकि ये पल इंतहाई गर्म होते हैं इसलिए उनको खाकर मछलियाँ और दीगर आबी जानवर मर जाते हैं, क्योंकि उनसे उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और अक्सर उनमें से मर जाते हैं। उन्हीं जानवरों में से जब कोई जानवर या मछली किसी शिकारी के हाथ लग जाती है और वो उसके शिकम में अंबर देखता है तो वो समझता है कि ये अंबर उस मछली की पैदावार है, हालांकि वो एक दरख्त का पल है। अंबर की तिबी फवायद ये है, मुहक्किकीन फरमाते हैं कि अंबर गर्म खुश्क है, मगर इतना गर्म नहीं कि जितना खुश्क होता है। उसकी बेहतरीन किस्म वो है जो अशहब कहलाती है। इस किस्म में चकनाई कम होती है। अंबर मकवी कल्ब व दिमाग है, मतलब दिमाग और दिल को ताकत देता है। फालिज और लकवा में भी मुनाफा बख्श है। बाज़ मुहक्किकीन ये भी कहते हैं कि उन लोगों को जो बवासीर में मुब्तला हो उनके लिए मुज़िर है। दोस्तों, ये थी बाल मछली यानी अंबर मछली की तफसील। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में अगली मछलियों के बारे में, चरिंदों और परिंदों के बारे में अगले वीडियो में हम मालूमात देंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।